होती है, ठीक है ना। जैसे आप लोग सारे देश से, इंडिया से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप लोग आए हैं यहाँ पे कोर्स करने, वैसे ही यहाँ कोचिंग डिप्लोमा चलाया जाता है, जिसमें सारी स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से, बल्कि बाहर के कुछ नेबर कंट्रीज भी हैं जहाँ से लोग आते हैं और डिप्लोमा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोचिज की ट्रेनिंग की जाती है, उसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल जो प्लेयर्स हैं, कैंपर्स हैं, वो रुकते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। पहले यहाँ पे काफी गेम्स थे, अब कुछ गेम्स शिफ्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है एनआईएस के साई के बहुत से सेंटर्स हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो ठीक है, मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स का मक्का है ये, ठीक है ना। यहाँ पे खेलों का, सभी खेलों के बारे में, ठीक है, आपको जानकारी मिलेगी, कोचेस मिलेंगे, नई चीजें मिलेंगी, स्पोर्ट्स में क्या अपडेट हुआ है, नई नई क्या टेक्निक्स आई हैं, क्या क्या रूल्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती हैं, और यहीं से कोचेस के रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं, जिससे कि कोचेस को अपडेट किया जाता है, और उसके बाद वो जाके अपने स्टूडेंट्स को, अपनी टीम्स को, अपनी स्टेट्स में अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जरिया है, ठीक है। इसीलिए इसे मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही उम्दा इंटरनेशनल लेवल के अर्जुन अवार्डी प्लेयर्स जो हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी प्लेयर्स जो हैं, वो यहीं से निकले हैं, यहीं से प्रैक्टिस करके गए हैं वो लोग। आप देखेंगे ऑल इंडिया टीम्स, हमारी वुमेन हॉकी टीम के कैंप यहाँ लगते हैं, बॉक्सिंग के नेशनल कैंप्स यहाँ लगते हैं, टेबल टेनिस के कैंप्स यहाँ लगते हैं। मनिका बत्रा का नाम सुना आप लोगों ने? टेबल टेनिस की प्लेयर है। तो ये सब प्लेयर, विजेंदर सिंह है, तो ये सब लोग यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, हाँ जी, ठीक है ना। तो उनके कैंप्स भी यहीं लगते हैं, इसीलिए इसे मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स कहा जाता है। आज जैसा कि आपने देखा ही होगा, विजिट किया होगा, लगभग सभी गेम्स के ग्राउंड हैं, ठीक है। वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है जो एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए, आज के समय की जो नीड है उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये था, आप जहाँ आए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी रहा आज का टॉपिक बहुत ही इजी है, सिंपल है, ठीक है ना। हम लोग वार्म अप और कूल डाउन पे बात करेंगे, आज का हमारा जो विषय है। तो उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, वार्म अप लगभग सबको पता है, वार्म अप करते हैं हम लोग, एथलीट्स को कराते हैं, क्यों कराते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ वार्म अप? मैं कोई आसन कर रहा हूँ, जैसे कुश्ती कर रहा हूँ, मैं 2-3 मार्शल एक के ऊपर एक उठ रहा है, तो वार्म नहीं होगा तो वो अपनी जगह पे समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे पेन होने प्रॉब्लम। बिल्कुल राइट, गुड, यस। और कोई? यस। तो बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे? प्रिपेयर करना बॉडी को, ठीक है ना। हमारा जो आगे का टास्क है या जो मेन एक्टिविटी है, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना, ठीक है ना। मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हुआ माइक के साथ, तो मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? कम आ रही पीछे तक, माइक पे अच्छी आती है आवाज़। सबको लास्ट में आ रही है आवाज़? किसी को दिक्कत तो नहीं है? यस, ओके, यू कैन हियर मी, एम आई ऑडिबल? जो है वो है एथलीट को प्रिपेयर करना, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रिपरेशन, ठीक है ना। एक्टिव प्रिपरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वार्म अप से ही हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। कोई भी गेम है, मैं सिर्फ योगा की बात नहीं कर रहा, कोई भी गेम है उसमें वार्म अप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि योगासना में, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। वार्म अप का मेन मोटिव क्या है, मेन गोल क्या है? बॉडी को वार्म करना, ठीक है, मसल्स में मूवमेंट पैदा करना, हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ठीक है ना, और बॉडी के अंदर सारे स्ट्रेचेस, स्टिफनेस वगैरह, मतलब जो आपका आगे का टास्क है, जो आपको दिया गया है, आपको कोई आसन करवाना है, उसके लिए आप बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं, मेंटली भी वार्म अप करते हैं ना उसको, कि आज बेटा ये है, एक दिन पहले हम बताते हैं ना कि बेटा नेक चलेगी, नेक्स्ट वीक ट्विस्टिंग चलेगी, तो बच्चा भी उसी हिसाब से प्रिपेयर होके आता है, जिससे कि एथलीट को बॉडी में क्या ना हो, स्टिफनेस या स्प्रेन ना हो, मसल टियर ना हो, भागते हुए, दौड़ते हुए, आसन करते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए उसको वार्म अप कराया जाता है। तो सिंपल सा गोल है, रीजन है कि अगर हम वार्म अप नहीं कराएंगे तो एथलीट्स को इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। इंजरी से बचाने के लिए हम लोग वार्म अप कराते हैं,
वार्म अप उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट कि एथलीट का रोज का प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। हम वार्म अप नहीं मिस कर सकते हैं। विदाउट वार्म अप हम प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, ठीक है ना। चाहे वो आप उसको लाइट माइल्ड एक्सरसाइजेस, माइल्ड स्ट्रेचिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत एडवांस ट्रेनिंग की। सबसे पहले आपको बॉडी को एग्जामिन करना है, ठीक है ना, कि बच्चे को कोई बचपन से कोई दिक्कत तो नहीं है जो छुप गई है, जो माँ बाप को नहीं पता चल पाई है, या जो टीचर को, कोच को, उसके स्कूल में जहाँ पे वो रहता है उनको नहीं पता अभी तक, बट बच्चा उस कंडीशन में है। जैसे कि कुछ लोगों के फ्लैट फीट होते हैं और उनको बेनिफिट्स में फर्स्ट क्या है, जैसा कि आपको बताया, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी, देन enhances performance and alignment in asanas, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बात की, ठीक है ना। आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, ये पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा ना, मैं आपको पहले थोड़ा अलर्ट कर दूं कि कुछ लोग अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपको। वाइवा जो होगा आपका, या जो आपका रिटन थ्योरी एग्जाम होगा, तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से अलर्ट रखें। बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइजेस, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, खून का शरीर का तापमान बढ़ता है जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है एक्सरसाइज की। ब्लड वेसल्स ओपन अप, इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई टू द मसल, ठीक है। जो रक्त कोशिकाएं हैं या जो खून का प्रभाव जो है बॉडी में धीरे धीरे बढ़ता है, ओपनिंग होती है उनकी। द ब्लड रिलीजेस मोर ऑक्सीजन दैट यू विल नीड फॉर अ वर्कआउट, ठीक है। ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, सांस चढ़ती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, इंड्योरेंस, मोटर फिटनेस सुना है आप लोगों ने? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस? देखिएगा वो आपके पॉइंट्स बिल्कुल हो रहे हैं। हाँ, now it's okay. तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। Contract.